हेलो दोस्तों, हम हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? अगर आपको बाल्डनेस है तो हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं कि वो नेचुरल दिखे, आपका पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस रीगेन हो, इसलिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट हमने जल्दबाजी में डिसीजन लेके कर किया, जिसमें आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है या पेशेंट क्लिनिक को देखा नहीं है, डॉक्टर से अच्छे से बात नहीं हुई है या उनके पास पेशेंट से बात नहीं हुई है, तो इस तरह हुआ हेयर ट्रांसप्लांट अगर फेल होता है तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, क्योंकि आपके पैसे तो गए, आपका जो प्रेशियस डोनर एरिया रहता है वो भी कम हो गया और आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाद में कितने भी पैसे लगाओ, आपका डोनर वापस नहीं आने वाला, आपका वो पर्सनैलिटी वापस नहीं आने वाली, आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आने वाला है। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो अच्छा नेचुरल दिखने वाला हेयर ट्रांसप्लांट। इसके लिए मैंने आपके लिए एक पेशेंट दिखाता हूँ। मैं ये यंग फेलो, उसने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। उसको कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस और करियर ऑब्लिगेशंस में उसको बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था उसके बाल्डनेस के कारण, इसलिए हमने ये वो हमारे पास आए थे कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है। आगे से देखा जाए तो ठीक ठाक लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट। यहाँ पर थोड़े बहुत बाल है लेकिन इतना डेंसिटी है नहीं। लेकिन जब हमने उसको ऊपर से देखा तो ये इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट था। यू कैन सी कि इतने ही एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और उसमें भी डेंसिटी बहुत कम है और उसके एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर में मर्जर नहीं हुआ है, जो जरूरी होता है कि एक कंटिन्यूटी में दोनों दिखने चाहिए, तो वो नहीं दिख रही है और बहुत कम एरिया कवर किया है। हमने उसको पूछा कि ट्रांसप्लांट के पहले भी आपका बाल्डनेस इतना ही था, तो वो बोला हाँ इतना ही था। उन्होंने बोला कि इतना कवर होना मुश्किल है, तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। और वो बोल रहा था तो मुझको मालूम नहीं था कि कैसा होता है, क्या होता है, और इसके कारण मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट करनी है। हमने रिपेयर के लिए सोचना चालू किया। उसका डोनर देखते ही समझ गए हम कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही खाली हुआ है डोनर एरिया। यहाँ पर स्किन दिख रहा है अच्छे से, साइड व्यू में भी देखा जाए तो ये थिनिंग दिख रहा है। हम अगर इसमें से ग्राफ्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा एरिया खाली होने के बहुत से चांसेस है और इसके कारण उसके पास डोनर एरिया नहीं है और उसका बियर्ड भी काफ़ी मीन्स अच्छा नहीं था। उसके पास बियर्ड है, बहुत थिन बियर्ड था। इस केस में हम चाहकर भी वहाँ पे रिपेयर नहीं कर पाए। हर महीने 1 या 2 या 3 पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हुआ होता है और उनको वो रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन 80% केसेस में हमारे पास रिपेयर हो ही नहीं सकता। इस तरह की प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे यंग पेशेंट को हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ये बताना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उनका साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर उन पे आता है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट करो, लेकिन अच्छा नेचुरल दिखने वाला और आपकी पर्सनैलिटी, आपके कॉन्फिडेंस को प्लस करने वाला हेयर ट्रांसप्लांट करो, ना कि इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट।